हालांकि चीतों, आप लोग आर्मी के फिजिकल का डेट जो इंतजार कर रहे थे वो आपके स्क्रीन पे लेकर के आया हूं, लेकिन इसके अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और आपने फॉर्म जो भरते समय जो जो डिटेल दिया है उसका कैसे चेक करना है, और फाइनली आपको फिजिकल में कितने नंबर कैसे मिलेंगे, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसको शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना, वीडियो को पॉज कर करके देख लेना ताकि कोई चूक ना हो जाए। आप ये थंबनेल देख लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये अग्निवीर का जो फॉर्म आप लोगों ने भर करके रिटर्न दिया है, उस भर्ती के अंदर जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क और अदर पोस्ट जो भी थे उनका अब फिजिकल होने वाला है, क्योंकि इनका रिटर्न हो चुका है। ठीक है, अब ये आईआरओ अंबाला जो इसमें हमीरपुर और बिलासपुर का फिजिकल होगा। सभी जो वहां के चीते हैं वो तैयार हो जाना, क्योंकि वहां पे हमीरपुर और बिलासपुर वाले बच्चे ही उसके अंदर फाइट करेंगे। फिजिकल का जो डेट है आप लोगों का जनवरी से, आपके पास जनवरी से 20 जनवरी तक, आपका 13 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का फिजिकल होगा। मतलब कि आपके पास अभी क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो रहा है, तो आपको पता है कि मेरा नाम जीतू फौजी है और मैं बहुत माहिर हूं शॉर्ट टाइम में आपका 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तुड़वाने के लिए। तो अगर आपको डर लग रहा हो ये शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आपके पास अभी जो टाइम है, अगर आपने पास कर लिया पेपर तो आप मेरे पास आ जाना, रिकॉर्ड राइटिंग में लिख करके दूंगा कि मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेना कि आपको मैं पास करवा करके भेजूंगा। तो आपका 13 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का आपका ये फिजिकल हो जाएगा हमीरपुर और बिलासपुर का। क्लियर है? आगे मैं आपको जो ध्यान देने वाली चीज बता रहा था वो आप देख लो इसके अंदर, कि जो बच्चे इसके अंदर 17.5 से 21 साल तक के थे वही इसके अंदर वहां पे फाइट करेंगे। फॉर्म में आपने भरते समय जो भी दिक्कतें या जो भी कमियां किया होगा वो आपका फिजिकल के टाइम जस्ट होते ही आपका सारा चीज चेक करेगा। आपका वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल चेक होगा उसके अंदर आपका 10वीं के मार्कशीट में 45% पूरा का पूरा चेक किया जाएगा सोल्जर जीडी के अंदर, और इच सब्जेक्ट आपका 33% होना चाहिए। यह बात ध्यान रख लेना कि ऑल ओवर आपका 45 और इच सब्जेक्ट आपका 33 होना चाहिए जीडी वाले पोर्शन के अंदर। जो ट्रेड्समैन है उनका यहां पे 33% इच सब्जेक्ट और 33% ऑल ओवर भी होगा, तो वो भी बच्चा वहां पे डॉक्यूमेंट में आपको पास कर देना। ये मेन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका इसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा उससे पहले इसको आप समझ लो कि एक टाइम पास डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, क्लर्क वाले होंगे। और इसके अंदर आप लोगों को 12वीं पास के साथ साथ इच सब्जेक्ट 50 नंबर हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, और प्लस आपका ऑल ओवर 60% अगर होता है इंग्लिश, मैथ और अकाउंट, अगर इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट से इसमें फाइट कर रहे हो तो आप आराम से देख सकते हो। तो ये तो आपका एजुकेशन वगैरह चेक कर लेंगे, और टेम्परेरी डॉक्यूमेंट में भी आपका सपोर्टिंग वो मांगेंगे। अब बताता हूं कि आपको नंबर किस किस तरीके से फाइट करना है, कैसे कैसे आपको नंबर लेना है, इसके साथ साथ आपको बता देता हूं। वहां पे डॉक्यूमेंट के साथ साथ जैसे ही आपका फिजिकल होगा, आप जो हाइट वाले लड़के 170 सेंटीमीटर मांगेंगे जर्नल वाले का, और 77-82 इसका चेस्ट वहीं पे उसी वक्त नापा जाएगा। ये फिजिकल के ग्राउंड के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्लर्क वाले का 162 देखेंगे और ये सेम रहेगा, और ट्रेड्समैन वाले का ये सेम रहेगा जो जीडी वाले का, और उसका 77-82 चेस्ट चल जाएगा। चेस्ट में अगर फुलाव में कोई दिक्कत परेशानी हो रहा हो, चेस्ट कम हो रहा हो, तो आप मेरे को एक बार मिल लेना आकर के। मैं आपका विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर आपके चेस्ट के फुलाव में 5 सेंटीमीटर का जो ये गैप है उसको मैं पूरा कर दूंगा, या फिर चेस्ट कम होगा तो उसका मैं पूरा आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, 12 साल से काम कर रहा हूं, स्पेशलिस्ट आर्मी का ही हूं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। अब यहां पे मार्किंग देख लेंगे आप कि जो रनिंग 1600 मीटर का वो करवाएंगे, उस 1600 के मीटर में वो 2 ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप में जो है इसमें तो आप समझ लेना कि बच्चा अगर एक आधा भगवान की दया से पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली वो सेकंड ग्रुप में ही डाल देंगे, क्योंकि पहले ग्रुप में उनका मेन टारगेट टाइमिंग नहीं होता है। उनका मेन टारगेट होता है कि 1, 2 या लास्ट 3 बच्चा। अगर ग्रुप अच्छा बना रखा आगे वाले लड़के ने तो वो 3 अगर एक साथ या 4 एक साथ पहुंच गए तो वो उसमें इन हो जाएंगे। अदरवाइज उनमें से अगर एक का भी डिस्टेंस, मान लो एक लड़का यहां चल रहा है और बाकी के जो 20-30 लड़के हैं वो यहां चल रहे हैं, और ये बंदा पहुंच गया आपको 4:45 पे या 4:50 पे, तो मान लो कि भाई आप 5 मिनट या 5.25 मिनट में भी आप ये 20 बंदे पहुंचेंगे तो वो उसको सेकंड ग्रुप में ही डालेगा। टाइमिंग का आर्मी और टीए के अंदर कोई रोल नहीं होता। ये जितने भी आर्मी के सोल्जर हैं, जितने भी चीते हैं, उनको पता होगा, क्योंकि 12 साल से मैं आर्मी से रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू ये जो स्टेटस अपने बच्चों के साथ देख रहा हूं, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं।
ठीक है। तो 5:30 का जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ फर्स्ट ग्रुप में जो लड़का आएगा 60 नंबर, सेकंड ग्रुप में जो आएगा वो 40 नंबर। बिम का इसके बाद आपको पुलअप जो बोलते हैं, आपको 10 मारोगे तो 40 नंबर। और एक बात बता देता हूं कि आपने सोचा कि मेरे 10 लग रहे हैं, आप टेढ़ा टूढ़ा होकर के अगर आप टाइट मार करके जाते हो और आप सोचते हो कि आपके पूरे 40 नंबर हो जाएंगे, तो दिमाग से जहन से निकाल देना। अगर आप परफेक्ट बिल्कुल 12 से 13 बिम लगा रहे हो तो वहां पे आपके ये 10 बिम काउंट किए जाएंगे, अदरवाइज आपको नंबर कम दे देगा। आपको वो 9 में, 8 में, 7 में, 6 में ये काउंट करेगा वो। इसमें भी कोई दिक्कत है, मेरे ग्राउंड के अंदर मेरा जो गुरुकुल है उसके अंदर आपको परफेक्ट कर दूंगा। 10 वाले का 12-13 करके ट्रिक ऐसा बताऊंगा ना दोस्त कि आपको ग्राउंड के अंदर कोई हरा नहीं सकता। और आपके जो 40 नंबर ये और ये 60 नंबर ये पूरा गेम ट्रिक का है दोस्त। ताकतवर बहुत मार्केट में घूमते रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत धुरंधर 4:20 के दौड़ने वाले, लेकिन सिलेक्ट वही होता है जो ट्रिक और दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। मेरी एकेडमी के अंदर आपको चीता बनाने के साथ साथ ट्रिक और पूरा तरीका और तौर तरीका बता करके आपका सिलेक्शन का काम करके देता हूं मैं, ठीक है। तो ये होगा आपका मार्किंग होगा, अगर आप घटते क्रम में अगर आप मारते हो बिम तो ये मिलेगा। उसके बाद 9 फीट का जो डिच होता है, जो गड्ढा होता है, लॉन्ग जंप के तरह ही होता है, लेकिन इसके बीच में क्या होगा, गड्ढा होगा। आपका इतना बड़ा गड्ढा बना देंगे और यहां से बोलेंगे जंप मार के यहां पे आओ। तो लॉन्ग जंप में क्या होता है, प्लेन या रेत वेत होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, आपका पूरा गड्ढा होगा। इसके क्या बोलते हैं, 9 फीट डिच। तो ये क्वालिफाई है, आपको क्वालिफाई बहुत इजीली है, कोई भी कर लेगा, लड़कियां कर लेती है मेरी एकेडमी की। उसके बाद जिगजैग बैलेंसिंग, आपको रेल की पटरी देखी होगी, उस रेल की पटरी के तरीके का एक आपको ऊपर गाटर टाइप का होता है और गाटर को जिग-जैग बना करके उसमें बैलेंसिंग करवाते हैं, उसी को जिग-जैग बैलेंसिंग करते हैं। आप मेरे कई वीडियोस में देखे होंगे जो मेरे गुरुकुल के अंदर ये सारी चीजें बनी हुई है। तो ये सारा आपको फिजिकल एक्टिविटी के अंदर वहां पे मार्किंग के साथ मिलेगा। आप लोग को एक चीज और बता देता हूं कि कंटिन्यू मैं आपके भर्ती से जुड़ी जो भी चीजें होता है वो बताता रहूं। मेरा अगला वीडियो आ रहा है बिहार पुलिस के बारे में, जिसके अंदर जो बच्चे रिटर्न क्लियर हो चुके हैं उनका फिजिकल करवा रहा हूं, और जो बच्चे फेल हो गए रिटर्न में उनके लिए खुशखबरी है कि आपका जनवरी से फरवरी के अंदर बिहार पुलिस का एक और आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। उसके बारे में आपको मैं पूरा इंफॉर्मेशन और वीडियो देता रहूंगा। जो अंबाला, बिहार, यूपी, हरियाणा जहां के भी बच्चे हैं, एक एक भर्ती अब आपको आपके स्क्रीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और मेरी टीम की होगी। आप लोगों को अब सिर्फ मेहनत करना है, दिमाग और कैसे और कब और कहां क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर और आपका गुरु बन करके ये जीतू फौजी पहुंचाएगा। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों, क्योंकि आपके करियर के लिए जो मैं मेहनत करता हूं वो सिर्फ मेरे को आपसे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, जय हिंद।